असली जादू प्रेम का जादू है। अच्छा, प्रेम और प्यार में क्या अंतर है? प्रेम और प्यार दोनों का मतलब एक ही है। मैं जिस प्रार्थना की बात कर रहा हूँ वो कोई ऐसा नहीं, वो कोई हनुमान जी की आरती नहीं कि मैंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये सुना दिया और ईश्वर खुश हो गए। कैसे अनुभूति की है कि हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं? आजाद आदमी ही परमात्मा को पा सकता है। संबंध में गिरा हुआ आदमी परमात्मा को नहीं पा सकता है। क्या परमात्मा या जातवाद को देखते हैं कि उनके लिए सब समान है? परमात्मा के लिए सब समान है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम हो। परमात्मा का किसी भी समुदाय से कोई विशेष संबंध नहीं है, सब उसके लिए सामान्य है। ब्राह्मण जो जात है वो अपने मंत्रों के माध्यम से दूसरों पे नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। भगवान को कैसे पाना चाहिए, उसके लिए कोई सिद्धि है? प्रेमानंद जी एकदम सही है, मैं उन्हें मानता हूँ कि बहुत पहुँचे हुए आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कहनी चाहिए, जो महान गुरुओं ने कही है, जिसने उसको जाना है, वो बात उसने नहीं कही। परमात्मा कौन है? जिस व्यक्ति को भी ये जानना है कि परमात्मा है या नहीं है, अगर जिसको भी ये जानना है उसे समाज से अलग होना ही पड़ेगा। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि शायद अब मुझे जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अब मेरा मन बिल्कुल भर गया है। ओशो के समय में लोग ओशो के हिसाब से थे, प्रेमानंद जी के टाइम में लोग प्रेमानंद के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से प्रेमानंद जी को सेट कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल पहले IAS कुछ था, उस पोस्ट को छोड़ के ये आराम से लोगों को प्रचार करने लग गया। लोग समझ गए कि ये बंदा ठीक है, उसको हमें से ये मना दिया। ये हमारी मूर्ख तरफ प्रमाण है। अनिरुद्धाचार्य के पास में जितने केसेज आते हैं उतने किसी कोर्ट में नहीं आते। वो सुबह से शाम तक ये देखते तेरी घर घर में वो क्या मार रही है, वो क्या हो रहा है। नहीं है बोलो, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे इस पर बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, क्योंकि ये बात सत्य है। बिल्कुल आदमी को दो चीज से संतुष्टि मिल पाती है, या तो संभोग से या फिर परमात्मा के नाम से। देखो मैं आपसे खुले में बात करना चाहता हूँ, मुझे इस चीज में कोई समझ नहीं। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक समर टॉक। सो आज इस पॉडकास्ट हम बात कर रहे हैं कुछ परमात्मा गुरु भगवान के ऊपर। तो बहुत कुछ लोगों की भ्रांति होती है, कुछ लोगों में नए नए आइडिया आते रहते हैं कि भगवान है नहीं है, और संत महंतों को मानते हैं क्योंकि हरे अनंत हरे कथा अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। तो जिसके मुंह से आप सुनोगे एक नई कथा सुनोगे। तो एक नई कथा सुनाने के लिए हमारे साथ हैं बलवंत सिंह यादव जी। हरे कृष्ण भैया जी। हरे कृष्णा सर। कैसे भैया? बस एकदम अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया। भगवान को कैसे पाना चाहिए, उसके लिए कुछ सिद्धि है? कोई सिद्धि नहीं है, उसके लिए सारे मंत्र ये बेकार हैं मेरे हिसाब से। परमात्मा को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मंत्रों में बांध सकता है। क्या कोई परमात्मा तो सारी जगह सृष्टि में है, उनको मंत्रों से कोई नहीं बांध सकता। ये हमारा अंधापन है, और ये उनके लिए है जो उसको जानते नहीं है। जिसने भी उसको जाना है, अब ऐसा तो नहीं कि हर आदमी उसको जान ले, क्योंकि हर आदमी प्रेम में नहीं पड़ सकता, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या करने चाहता है। जिस आदमी ने कर्म करना ही छोड़ दिया हो, जिसने उसका अनुभव ही कर लिया हो, वो शायद जान सकता है कि ईश्वर है, और वो ही उसके रास्तों को जानता है। परमात्मा का जो गुरु रूप होता है वो हमारे जीवन में मित्र का काम करता है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई मेरा वो अच्छा मित्र है, उसके कारण मेरा इतना काम अच्छा हो रहा है। ये सारे छोटे मित्र हैं, असली मित्र परमात्मा ही है। परमात्मा का गुरु रूप है जो आपको हर समय, अब आप एक बात बताइए, आपका कोई मित्र है, आप किसी कारणवश कहीं फंस जाएं और आपका उस मित्र से कांटेक्ट नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओगे। लेकिन गुरु वो रूप है जो आपको सारी स्थितियों से बाहर निकालता है, बड़ी आसानी से, बिना कोई कारण के, बिना कोई झंझट के वो आपको बाहर निकालता है। असली मित्र हमारा वही होता है। लेकिन जब तक गुरु हमारे लाइफ ना होता है तब तक ये मित्र वत खेल जो होता है, या तो उस बम्बे को पता होता है जिसने प्रेम किया हो, या ईश्वर को पता होता है। दोनों का अलावा तीसरा कोई नहीं जान सकता। तीसरे के, क्योंकि परमात्मा की जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, प्यास नहीं है, जब तक आप उसको नहीं जान सकते। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए आपके अंदर उसकी प्यास होनी चाहिए, उसके लिए तड़प होनी चाहिए। अब हम उसके प्रति तड़प तो कोई है नहीं, उसके लिए केवल हम उसको रुझाने के लिए, उसको खुश करने के लिए हम पूजा आरती नमाज जो भी हम सब करते हैं, ये उसको दिखाने के लिए कि हम तेरे हैं, ये इसलिए करते हैं। आपने किसी प्रेम किया है? हाँ, मैंने प्रेम किया है। मैंने उसको प्रेम किया है, और उसको मैंने परमात्मा रूप मान के प्रेम किया। मैंने ऐसे नहीं माना कि ये ईश्वर है मुझे इससे प्रेम करना, नहीं, केवल उससे
आंतरिक प्रेम था। आंतरिक प्रेम का मतलब ये होता है कि मुझे उसके शारीरिक शोषण से कोई लेना मैंने कि ये मेरे मतलब ये गर्लफ्रेंड है या इस तरह की है। केवल उसका होना मेरे लिए शांतिदायक था। लेकिन जब वो गई तो उससे मेरे शरीर को बहुत पीड़ा हुई, मेरे दिल को बहुत पीड़ा हुई। लेकिन जैसे ही ये पीड़ा खत्म हुई तो इसके बाद में बहुत अलग अलग रास्ते खुले, जिन रास्तों के बारे में आप नहीं जानते। अगर मैं उन रास्तों की कहूँगा तो हम मेरा ले जाते रहो तो आप मेरा विरोध करोगे। नहीं नहीं बताइए आप बताइए। देखो, प्रेम का जब आदमी करता है, जो प्रेम के उत्पीड़न के बाद में जब आदमी संभलता है तो उसकी ईश्वर के अनुभव होते हैं। ईश्वर का अनुभव का अर्थ ये होता है कि कोई भी ऐसा काम या ऐसा कोई काम मान लो कोई भी जो शायद हम ह्यूमन बींग्स यानी सारे मानव जो हमारे आउट ऑफ माइंड है, जो काम हम नहीं कर सकते, वो काम आपके लाइफ में होते हैं। और ऐसे ही नहीं, हर चीज़ की आपको इंडिकेशन पहले ही होता है। इससे आपके शरीर का रूपांतरण होता है, आप उसकी तरफ खिंचते ही चले जाते हो। और एक स्टेज वो होती है जो आपको अनुभव उसके बहुत ज़्यादा होते हैं और केवल इंडिकेशन जो आपका होता है लास्ट स्टेज, वो ज्ञान चक्र के होते हैं। जब आपका वो खुलता है तो आपके हिसाब से सारे काम होते हैं। जैसे आपने कोई इच्छा करी कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, कुछ भी होगा पर वो जरूर होगा। लेकिन प्रेमी या ध्यानी को फिर पैसे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका सारा संसार छूट जाता है। वो तो केवल उसके अनुभव के लिए है, उसके और माइंड में ये सेट करने के लिए कि ईश्वर है। जब उसको एक्सपीरियंस होता है तो वो सारी चीज़ ऑटोमेटिक छोड़ देता है, ये ईश्वर होता है। लेकिन जो व्यक्ति सामान्य रह के ही ईश्वर को पाना चाहे तो ये बात असंभव है, क्योंकि परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सब कुछ छोड़ जो आदमी सब कुछ छोड़ता है वो ध्यान करता है। जो आदमी मान लीजिए सब कुछ, कोई आदमी के मन में विचार है कि मुझे सन्यासी होना है और वो सब कुछ छोड़ सके यहाँ से चला गया तो वो ध्यान ही बनेगा। लेकिन जो आदमी प्रेम में पड़ गया, जो आदमी ने प्रेम को जान ही लिया, उसके बाद वो सारा संसार ऑटोमेटिक छोड़ता है। फिर उसको छोड़ना, प्रेम की बात कर रहे हो। प्रेम मतलब कैसे किया जा सकता है, कैसे जागृत हो? प्रेम का रास्ता बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन हमें समाज को छोड़ना पड़ता है, हमें उसके लिए घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, हमें उसके लिए सारी मोह माया को छोड़ना पड़ता है। कितना भी कुछ हो, लेकिन उसके लिए यदि हम सब कुछ मिटा दें, लेकिन ये चीज़ के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, हमारी संतुष्टि के लिए यार ईश्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ हमारे विचार पहले आते हैं। जब तक ये विचार आते रहेंगे, ना आप संसार को छोड़ सकते, ना ही आप किसी से प्रेम कर सकते, ना ही आप कुछ भी कर सकते, क्योंकि आपकी पकड़ है वो आपको रोकती है। मान लीजिए आपका स्टूडियो है, आप कहोगे कि मेरा ही है, तो इसने आपको रोक लिया कि ये मेरा ही है। जब आपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया, जब ऑटोमेटिक प्रेम होता है। किसी से भी करो, किसी से भी प्रेम करो, लेकिन उससे गहराई से प्रेम करो। गहराई का मतलब ये है कि उसके शरीर से प्रेम नहीं, उसकी रूह से प्रेम करो। उसके होने से तुम्हें शांति मिलनी चाहिए, ये ऐसा किसी से प्रेम करो। लेकिन प्रेम हर व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं हो सकता। प्रेम एक इतनी बड़ी घटना है, प्रेम के बाद में आदमी पूरी तरह रूपांतरित होता है, पूरी तरह चेंज हो जाता है वो आदमी। फिर उसके बाद में उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो खुद की समझ जो होती है, जो ज्ञान होता है ना, वो प्रेम के बाद में ही खुद का ज्ञान शुरू होता है। लेकिन प्रेम के पहले हमें 1000 ज्ञान मिलते हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई सा मंत्र बता रहा है, कोई साबरी मंत्र, कोई धूल वो मंत्र। ये मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को वश में नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई क्रिया में नहीं देखता कि ऐसी भी कोई क्रिया हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, केवल आपने प्रेम किया हो और परमात्मा के पास में हो तो शायद वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो किसके लिए होंगी? जिसने संसार छोड़ दिया हो। अब हम संसार में रह के ही इच्छा करें कि हमारा ऐसा हो जाए या फिर हम इस तरह के हो जाए, तो इम्पॉसिबल, असंभव है वो चीज। अरे जैसे आपने 2 तरह की बात की मेरे से कि प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। बिल्कुल जैसा। हाँ, और अभी आपने बात हुई कि वो मेरे छोड़ के चले तो वो पीड़ा हुई, तो आपने उसमें परमात्मा देखा? मैंने उसमें परमात्मा नहीं देखा। हम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। आप एक रहे प्रेम से पाया जा सकता है। हाँ, उसके रूल्स मतलब जो होने से या आयन था। आपके कहते हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। क्योंकि जब हम एक चीज़ को छोड़ते हैं तो दूसरी चीज़ हमारे हाथ में होती है। हम दो जो पहले आप सुनिए कौन सी वे फ्यूचर। हाँ, मैं आपको कह तो रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, जब हम एक चीज़ को छोड़ते हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक हमारे शरीर से छूटती है। जब आदमी जिसने गहरा प्रेम किया होगा, अब आप बोलोगे कि ये बात मैं कैसे मानूं, क्योंकि आपने किया ही नहीं, तो आप कैसे मान सकते हो? अगर आपने किया होता तो मुझे कह ले कि आवश्यकता नहीं होती कि आप यही चीज़ मानो। जब वो व्यक्ति प्रेम से उत्पीड़न से बाहर होता है तो
परमात्मा की उसको थोड़ी झलक मिलती है, जिसका सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। आपने कितनों को पढ़ लिया होगा, ये बात सुन ली होगी, क्योंकि उसके बाद में उसको ईश्वर की झलक मिलती है, कोई ना कोई हिंट, कोई संकेत या फिर कोई ऐसी घटना जिससे उसका दिमाग पूरी तरह चेंज हो जाए। ठीक है, इसके बाद में वो जैसे ही अपने हृदय से ईश्वर को पुकारता है, तो इसके बाद में उसको एक से एक बड़ा अनुभव होने लगता है, एक से एक बड़ा, और फिर वो उसकी तरफ बढ़ता ही चला जाता है और समाज को वो पीछे छोड़ जाता है। अब ना तो उसे प्रेम प्रेमिका की कोई याद आती और ना ही किसी की याद, केवल एक ही याद होती है, केवल वो भी ईश्वर की। और जिसको ईश्वर की याद आने लग गई, वो सारी यादों को पीछे छोड़ जाता है, फिर उसका प्रेमिका से कोई लेना देना है। प्रेमिका तो एक माध्यम होती है असली प्रेम तक पहुंचने में, क्योंकि असली प्रेम की शुरुआत, परम प्रेम की जो शुरुआत को है, जिसे हम परम प्रेम कहते हैं, उसकी शुरुआत साधारण प्रेम से होती है, साधारण बिल्कुल छोटे प्रेम से होती है, जो हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। और इसका अनुभव भी वही आदमी कर पाता है जिसने प्रेम किया हो, और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम इतनी छोटी चीज नहीं कि हर व्यक्ति उसको एक्सपीरियंस कर ले। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि जिससे आप प्रेम करते थे, तो जैसे आपसे मेरी बात हुई थी, आपने संतों के अलग अलग चीजों के पास आइए, तो वो आपको अलग अलग चीजें बताएंगे। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो जो स्टेज जो आपकी प्रेम की अभी की है या पहले की है? ये प्रेम की मेरी करीबन नहीं तो मैं 18 साल का हूँ ना, तो कि अभी मेरी फिलहाल में 26 साल एज है। ये 8 साल पहले की बात है। प्रेम की जो घटना हुई थी, जो उत्पीड़न हुआ था, वो 2018 और 19 के करीब हुआ था, और आज 2025 का एंड हो रहा है। तो 7-8 साल पहले प्रेम की घटना हुई, और शायद 8 साल में जो हुआ, या तो मुझे पता है या फिर वो परमात्मा का पता है, और उसका प्रभाव केवल इतना ही है कि मेरे जीवन का रूपांतरण हुआ। पहले मैं अलग सोचता था, अब अलग सोचता हूँ, केवल उसी के विचारों के कारण, केवल उसके गहरे प्रेम के कारण। आप तो बच्चों को कोई भी चीज़ आप पढ़ाओ, कोई भी चीज़, तो वो उसी की तरह होने लगते हैं। मान लीजिए अब बच्चे जब स्कूल में होता है, तो हम उसको स्कूल में डालते हैं, तो एकदम विद्यार्थी की तरह लाइफ जीता है। लेकिन जब हम बच्चे को छोड़ दें, तो बच्चा अपने हिसाब से लाइफ जिएगा, अपने हिसाब से करेगा, और जो व्यक्ति अपने हिसाब से जिंदगी जीता है, वही परम प्रेम तक पहुंचता है। और जो किसी के नियंत्रण में रह के, देखो, मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा है कि आप माता पिता की बात नहीं मानो, माता पिता की बात मानो, लेकिन प्रेम में जब कहीं प्रेम की बात आए, तो उसको बिल्कुल डेक्लाइन कर दो, क्योंकि वो चीज़ आप ही जानते हो या फिर ईश्वर जानता है, और कोई थर्ड चीज़, कोई थर्ड पर्सन है जो आपको समझ सकता है या कुछ कर सकता है। हमने बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दे दे के उनका मेंटलिटी है जो पूरी तरह उनके अंदर कूड़ा भर दिया है। इससे वो ना कुछ जांच कर सकते, ना किसी से वो प्रेम कर सकते, और ना ही उनके जीवन में कोई रूपांतरण होता है। इतने मस्जिदों में बच्चे पढ़ने वाले हैं, इतने गुरुकुलों में बच्चे पढ़ने वाले हैं, किसी की उनके जितना भी उनने पढ़ाई करी है, उनकी लाइफ पे कोई असर नहीं है, बिल्कुल भी असर नहीं है। वो केवल उन चीज़ों को याद कर रखा है, उन चीज़ों से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर जब आपके जीवन में किसी चीज़ से परिवर्तन नहीं है, तो उसका होना आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है। इसलिए वो दूसरों का ज्ञान है, और जो प्रेम से ज्ञान होता है, वो खुद का ज्ञान होता है, और खुद का ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है, और खुद का धर्म ही श्रेष्ठ होता है। आप गीता में पढ़ सकते हैं, आप मुझसे गीता की बात जैसे कि आपने मेरी बात हुई थी कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपने शायद ओशो को भी पढ़ा होगा। हाँ, तो उन्हीं की एक पुस्तक है, वो सम्मोह से समाधि। हाँ, तो वो प्रेम से क्या कनेक्ट होता है, क्या होता? आप मेरी बात समझिए। देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे 2 बातें करूँ। आदमी को 2 चीज़ से संतुष्टि मिल पाती है, या तो संभोग से या फिर परमात्मा के नाम से। जब आप संभोग कर, देखो, मैं आपसे खुले में बात करना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है। जब आप संभोग से पूरी तरह तृप्त होते हो, जिसने आपको जी लिया हो, आपने वो बिल्कुल खूब किया हो, समाज क्या है, संभोग पर बैन लगाता है कि संभोग मत करो, हमारी लड़की है, हमारा लड़का है, ऐसा करने से वो होगा, वो होगा। तो उसकी संभोग की जो स्थिति वो अंदर बनी रहती है, और इसका कारण क्या होता है, जब व्यक्ति बुढ़ापे में होता है, तो वो संभोग जो आपने किया नहीं, वो बार बार बाहर आता है। इसलिए हमारे महात्मा जी सन्यासी हो रहे हैं, बलात्कारी हो रहे हैं, राम रहीम का आप हाल देख सकते हो, आसाराम का हाल देख सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति संभोग से पार हो गया, वो इस ईश्वर से पार हो गया। संभोग से जिस व्यक्ति ने तृप्ति पाली,
वो फिर परमात्मा में जाके ही रुकता है। संभोग जरूरी है, बिना संभोग के आप कुछ नहीं कर पाओगे। और संभोग एक ऐसी स्थिति है जो आपको समाज से बहिष्कृत करेगी, लेकिन आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी। आदमी घबरा जाता है कि समाज वो कहेगा, लोगों के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। संभोग एक बहुत बड़ी चीज़ है, संभोग और परमात्मा दोनों एक चीज़ है, लेकिन कब? जब हमने संभोग को जी लिया हो, जब हम उससे भी पार हों। ऐसा नहीं, अब बहुत से व्यक्ति संभोग में अटक के ज्ञान की बातें करते हैं कि भाई वो करो वो करो। जब तक आदमी पूर्णतः सारी चीज़ों को जी ला ले, जब तक उसका संसार नहीं छूट सकता। मान लीजिए 18 साल का कोई बच्चा है, आप उसको पहाड़ पे रोजा के छोड़ दो, आप उससे कहो कुछ सन्यासी बन जाए, वो सन्यासी नहीं हो सकता। उसको साथ संभोग की बात वो उसके दिमाग में आती रहेगी, वो उछलती रहेगी, और उसकी पूरे माइंड में, पूरी बॉडी में केवल संभोग की स्थिति दिखाई देगी। इसलिए वो परमात्मा से जुड़ने की बजाय संभोग से जुड़ गया। लेकिन जो व्यक्ति संभोग से जुड़ के उससे भी पार हो गया, वो फिर परमात्मा के पार हो गया। और आपने बात कही ओशो की, ओशो को मैंने थोड़ा सुना है, और उसका सुनने का कारण भी है। उसका सुनने का कारण ये है कि वो बंदा जो बोल रहा है परमात्मा के संबंध में, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसमें 0% भी कोई मिस्टेक नहीं है। वो जो कह रहा है, जिसने उतनी स्थिति बताई है उसने, तो ओशो तो एक महान व्यक्ति, तो वो तो यूनिक आदमी है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति की मैंने जो भी बातें सुनी हैं परमात्मा के संबंध में, वो 100% मैच करती हैं, 100% मैच। और ऐसा कोई महात्मा नहीं है जिससे वो परमात्मा की बातें मैच करती हैं, क्योंकि आप वहीं ठहर पाओगे। क्योंकि सिमिलर जो चीज़ें होती है, सिमिलर समान जो चीज़ें होती है, आप वहीं नहीं टिक पाते। मान लीजिए आप साफ सुथरे आदमी हैं, तो आपको चाहिए कि आपका फ्रेंड भी ऐसा ही हो, हाँ, जैसा आप हैं। बेमेल चीज़ कोई नहीं चाहिए, सुमेल चीज़ चाहिए। ओशो को वही सुन पाते हैं या तो कि जिनको परमात्मा के जानने की इच्छा है, अथवा वो जो ओशो के जैसे हैं जिसमें परमात्मा को जानना है। तीसरा में कोई व्यक्ति नहीं देखता। या तो ओशो को लोग विरोध करेंगे या पूरी तरह उसको स्वीकार करेंगे। पूरी तरह स्वीकार वो करेगा जो इन चीज़ों के बाहर हुआ हो, जिसने ईश्वर को जाना हो, और विरोध वो करेगा जो एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, जो कुछ नहीं जानता, वो उसका विरोध कर रहा है। और उसका विरोध का भी कारण यही है, ओशो एक महान है, एक महान आत्मा है। उसने बहुत इतना कुछ बोला है कि शायद ही कोई व्यक्ति उसको समझ पाए, लेकिन उसको समझने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो चीज़ें, ओशो वाली चीज़ें, यदि वो तुम्हारे लाइफ में हो रही है, तो तुम उसके जाबो मैच हो जाओगे। तुम उस चीज़ का समर्थन करोगे कि ये आदमी सही बोल रहा है, और हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि लोगों की स्थिति ऐसी है कि ना तो वो जानते हैं और ना वो मानते हैं। मैंने आपको कहा कि ईश्वर है, आप कहोगे नहीं भाई मुझे नहीं पता, और नहीं आप ये जानना चाहते कि ईश्वर है। हाँ, आपके गुरु, आपके पिता, उसने कह दिया कि हाँ बेटा ईश्वर है, तो आपने मान लिया कि ईश्वर है। क्योंकि वहाँ अलग है, यहाँ अलग है। इसलिए जो ओशो की तरह हैं या वो ओशो की तरह खोज कर रहे हैं, वो ओशो का समर्थन करते हैं। और ये बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, एक छोटे बच्चे की तरह हैं, वो ओशो का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आपसे बात हुई कि लोग नास्तिक हैं, उनकी किसी मान्यता नहीं है, तो वो किसको मान रहा है फिर? देखो, नास्तिक होना ही परमात्मा की तरफ एक बड़ा कदम है। क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि कोई चीज़ जब हम किसी को पकड़ते हैं तो वो चीज़ हमें वहीं रोक लेती है। नास्तिक होने का अर्थ ये होता है कि जो भी धर्मशास्त्र लिखे गए हैं इनको हम नहीं मानते, ये चीज़ हमने छोड़ दी है। लेकिन नास्तिक जो होता है वो ध्यान की तरफ आकर्षित होता है। अगर उसने मान लिया कि नास्तिक ही ठीक हूं मैं, तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा, फिर उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं का भी नहीं रहेगा। अगर नास्तिक होके हम परमात्मा की खोज में बढ़े तो हम आस्तिक हो जाएंगे, और यदि आस्तिक होके हम परमात्मा की तरफ बढ़े तो हम नास्तिक हो जाएंगे। दोनों का कारण ये है। नहीं, जैसे कि अगर आपने बोला कि हम नास्तिक हो गए, किसी को जान नहीं रहे हैं, तो वो नास्तिक है। हाँ, अब मैंने कई लोगों को देखा है कि वो, जैसे आपसे बात हुई कि नास्तिक है, वो किसी को नहीं, कोई ना कोई जाने का खोज ना कुछ। जैसे आपने कुछ भी कहा, जैसे आपको कुछ झूठा करते हैं, मैंने कुछ कहा तो मेरे भी झूठा, मतलब उनकी सोच ही खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँ, वो ही व्यक्ति नास्तिक हो पाते हैं जिन्हें परमात्मा की प्यास होती है। यानी वो जो किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, जो चीज़ वो अनुभव करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि परमात्मा है या नहीं है, तो उनके अंदर हृदय में उसके प्रति प्यास होती है, करुणा होती है कि मुझे उस चीज़ को जानना है। तो जब आप परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आपके कदम
वो दो कदम आपकी साइड में आता है, इसलिए नास्तिक आदमी ध्यानी बनता है और परमात्मा को पाता है। आस्तिक आदमी कभी ध्यानी नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो पहले ही कर रहा है दावा कि भाई मैंने पा लिया ईश्वर को और यहाँ से अभी कुछ नहीं है। महात्मा के पास में अभी आप बात कह रहे थे कि भाई महात्मा को मैंने थोड़ा विरोध किया, और विरोध करने का कारण भी ये था। आप एक चीज मानो, संत को हम किस दृष्टि से देखते हैं? जो भी संत है हम उसे कैसे मानते हैं कि ये संत है? हम उससे क्या सोचते हैं कि उसने अलग कपड़े पहन लिए? हम क्या सोचते हैं कि शायद इसका परमात्मा से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। हम इस दृष्टि से उसको देखते हैं। नहीं ये बात मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ तो बताओ, अगर मान लीजिए कोई यहाँ आदमी आ जाए संत के कपड़े पहन के, हम उसको क्या कहेंगे कि महाराज जी हमारे पूजनीय हैं, और हम क्या सोचते हैं कि शायद इस आदमी का उस परमात्मा के संबंध में बहुत ज्यादा ये करीब होगा उसके, इसलिए संत बना है, तो हम उससे प्रेरणा लेना चाहते हैं। लेकिन वो प्रेरणा आज के समय में प्रेमानंद जी एकदम सही है, मैं उन्हें मानता हूँ कि बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कहनी चाहिए थी, जो महान गुरुओं ने कही है, जिसने उसको जाना है, वो बात उसने नहीं कही। एक तो होता है समर्पण का भाव, जैसे समर्पण कर दे, एकदम सरेंडर हो जाए तो हो जाओ। जैसे नास्तिक जो होता है ना, नास्तिक एकदम सरेंडर होता है, उसने सब कुछ छोड़ दिया होता है कि भाई तुम जानो आपका काम जानो, मेरा काम नहीं है। तो वो परमात्मा की तरफ बढ़ता है। और कोई अगर मान लीजिए किसी आप पंडित से पूछेंगे कि परमात्मा का है, वो आपको दो चार पहले कविताएं सुनाएगा, इसके बाद में कहेगा ईश्वर है, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं कहेगा। मैं मिला हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए वो बंदे को ही रोक देता है। अब बंदा वो ना तो आगे सोच पाता है कि ईश्वर है या नहीं, और ना ही वो पीछे देख पाता है। वो मान बैठता है कि ईश्वर है, पंडित जी जो कह रहे वो सही कह रहे, लेकिन वो दोनों गड्ढे में पड़े हैं। एक पागल ने दूसरे को और पागल बना दिया है। समस्या ये है, इसलिए पागल ज्यादा हो गए हैं और धार्मिक आदमी बहुत कम है। धार्मिकता का शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। धार्मिकता बहुत अलग बात है, बहुत प्रौढ़ता की बात है, बहुत ही प्रौढ़ता की बात है। और उसका वेट केवल प्रेम के कारण होता है, और कोई कारण नहीं होता है उसका खुलने का। ये बात है। ओके, समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए? देखो, मैं समाज से तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैं केवल व्यक्ति से कहना चाहता हूँ। मैं समाज से कहूँ, समाज मेरे हिसाब से थोड़ी ना चले, समाज को तो समाज के हिसाब से चलना है। जिस व्यक्ति को भी ये जानना है कि परमात्मा है या नहीं है, अगर जिसको भी ये जानना है, उसे समाज से अलग होना ही पड़ेगा, और वो समाज के बंधनों में बंध जाएगा कि मेरे माता पिता कह रहे हैं, मेरे गुरु कह रहे हैं ये सही है, तो वो आदमी नहीं ठहर जाएगा। हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हो, परमात्मा एक ऐसी अनुभूति है, वो कब प्रकट होता है? जब हमारे अंदर सारी चीज़ें खाली हो जाती है, जब आदमी पूरी तरह खाली होता है शब्द से, अपने ज्ञान से, जो उसने बाहर का ज्ञान याद किया हुआ होता है, रामायण जो भी मैं आपको, ये मैं किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो चीज़ है। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा कोई नहीं है, परमात्मा एक अनुभव है। हमारा जीवन ही परमात्मा है, लेकिन उसका प्रकट होना, उसका आना, ये बहुत अलग चीज़ें हैं। परमात्मा कौन है, अब मैं आपको बताऊंगा कि परमात्मा कौन है, तो मैं आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन परमात्मा होने के लिए, आपको ये जानने के लिए खुद को ही ऐसा होना पड़ेगा। या तो आपको प्रेम में पढ़ना पड़ेगा या ध्यान में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपने जाना ही नहीं है कभी, मैं उसके बारे में आपसे कुछ कहूँ तो आप शायद ही विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा को समझाया नहीं जा सकता। आप मेरी बात सुनिए, परमात्मा कोई ऐसी मूर्ति नहीं है मैं उठा के आपके सामने ले आपसे कह दूं कि ये ईश्वर है। उसका आप खुद ही अनुभव नहीं कर लेते, खुद ही उसको जान नहीं लेते, उसकी अनुभूति नहीं होती, जब तक आप उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। जब उसका अनुभव आपको होगा, तब आप ये चीज विश्वास कर पाओगे कि ईश्वर है। और वही जान पाता है जिसने उसको अनुभव किया है, और जिसने अनुभव नहीं किया उसको को आप कोई भी कहानी सुना सकते हो और वो मानने को तैयार हो जाए कि शायद ये कहानी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ भी। तो हम एक तरह बच्चे की तरह हैं, छोटे बच्चे की तरह, जिसे कुछ नहीं पता है, सारी चीज़ बाहर से आ रही है। लेकिन जब ये बच्चा थोड़ा समझ इसमें आएगी, या जब ये प्रेम में या ध्यान में पड़ेगा, तब इसको समझ में आएगी कि ईश्वर है या नहीं है। उसका बुद्धि खुद ही उदाहरण बनता है। ईश्वर का कोई है एग्जाम्पल नहीं है कि मैंने आपको सुना दिया और आपने मान लिया कि ईश्वर नहीं, वो तो खुद आपके अंदर ही प्रकट होता है। कब होगा? जब हमारे ये विचार जब साफ हो जाएंगे। अनुभव का अर्थ क्या होता है? आपने कई लोगों को सुना होगा कि मुझे ये अनुभव का अर्थ ये हुआ कि मुझे परमात्मा दिख गए, वो है। अनुभव का मतलब ये होता है कि जो आपको उसका आभास होता है, तो अनुभव का अर्थ ये होता है कि जब ईश्वर का अनुभव होता है तो आपके विचार बिल्कुल हट जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। फिर आपके
अंदर केवल एक परमात्मा ही होता है, ये ईश्वर है, इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि ये चीज़ मैं कोई ऐसा नहीं मैंने कहीं से सीखी है या फिर मैं कहीं से टीप कर लाया हूँ। जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो यही चीज़ है। इसके अलावा मैं और कोई किसी भी चीज़ में पढ़ता नहीं देखता कि ये ईश्वर के बारे में झूठ फैल रहा है या सही सही कह रहा है। इसलिए मैं जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं संत महात्माओं की जो बात आपको कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको बुरी लग रही है, क्योंकि कारण भी यही इसका, मैं अलग दृष्टि से देख रहा हूँ, आप कुछ अलग दृष्टि से, आपको दिखाई दे रहा है कि आदमी सही कह रहा है, और आपको मैं भी दिखाई दे रहा हूँ कि ये आदमी सही कह रहा है। आप दो चीज़ मानिए। अभी मैं सुनिए, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, एक महात्मा और आ जाएगा, आप कैसे जान पाओगे कि ये आदमी सही बोल रहा है, ये आदमी सही बोल रहा है? शायद आप कपड़ों से पहचान पाओगे कि यार ये महात्मा है, शायद इसको ज़्यादा ज्ञान होगा, और आप मुझे डेडलाइन कर ऐसे जज किया ही नहीं सकता सर, ऐसे जज किया ही नहीं जा सकता। जज जज करने, देखो अनुभव जो होता है ईश्वर का, वो आपको अनुभव करा के जैसे अनुभव ज़्यादा होने लगते हैं। एक चीज़ में अनेकों अनुभव होते हैं जो आपके साथ दिमाग से बाहर हो, या जो ऐसे कार्य जो हमसे नहीं हो सकते हैं, जो किसी से नहीं हो सकते, वो होता है ना अनुभव। वो अनुभव आदमी के विचारों को साफ करता है। जितना आदमी के विचार साफ होते हैं, तो वो आदमी अंत में जाके निर्विचार होता है। जिसके अंदर कोई विचार नहीं होता है, जिसके अंदर कोई विचार नहीं होता है, उसके अंदर परमात्मा होता है। क्योंकि एक थैले में 10 चीज़ें नहीं समा सकती, एक थैले में केवल एक चीज़ समा सकती है। और परमात्मा यदि जब आपको अंदर लाना ही है, तो आपको सारी चीज़ों से खाली होना पड़ेगा, बिल्कुल खाली होना पड़ेगा, खाली पात्र की तरह होना पड़ेगा। जो परमात्मा का ठहराव वहाँ हो, परमात्मा वहाँ स्थित हो जाए, परमात्मा आपको ज्ञान दे, जिससे आप खुद ही रूपांतरित हो जाएं। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये कोई ऐसे नहीं कि मैं कहीं से सुन कर आया हूँ तब मैं बोल रहा हूँ, ये सब रूपांतरण का कारण है। प्रार्थना, जो प्रेम से जो प्रार्थना होती है, उससे हम रूपांतरित होते हैं, उससे हम चेंज होते हैं, और वो धीरे धीरे बन के ऐसी स्थिति होती है जिसमें निर्विचार होता है आदमी, जिसमें उसके सारे कार्य ऑटोमेटिक होने लगते हैं, जब उसका पूरा प्रयास खत्म होता है। हम क्या करते हैं कि ईश्वर को प्रयास से पाना चाहते हैं, कर्म कांड पूजा करके या फिर और कोई तरीके से उसको प्रयास कर रहे हैं हम। लेकिन जब हमारा संघर्ष प्रयास खत्म हो जाता है, तब ईश्वर हम मिलता है, ईश्वर तब हम मिलता है। ईश्वर तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलता है, तब तक हम एक बच्चे की तरह हैं जिन्हें हमें कुछ भी पता नहीं होता है इस चीज़ का। ये ईश्वर की असली परिभाषा है। और ये परिभाषा कब आप सीख पाओगे? जब आपके साथ में ये चीज़ें होंगी, जब आप खुद इन चीज़ों को देख पाओगे, तब आप भी मेरी तरह ऐसे ही यहाँ पे बैठ के बोलोगे कि आप सही बात कर रहे थे। इतने आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन समस्या ये है कि अज्ञानी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करता है। वो नहीं चाहता कि ये मेरे खिलाफ कुछ बोले या मेरे लिए कुछ बोले, क्योंकि उसने जकड़ा हुआ है कि तू ये बोलेगा तो ये मामला खत्म हो जाएगा, जबकि इससे कोई लेना देना नहीं। आगे अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहता है, वो नहीं देखना चाहता कि तुझसे भी पार कोई चीज़ है या तेरे विचारों से भी कोई चीज़ हट के है, वो ये चीज़ नहीं देखना चाहता। इसलिए हम पीछे रह जाते हैं, इसलिए हम नोई खेर जाते हैं। और जो निर्विचार होता है वो आगे पानी की तरह बहता ही चला जाता है, जो अंत में जाके उसको मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने का काम ये नहीं कि हम वहाँ जाएंगे स्वर्गलोक में, वहाँ कोई अधिकारी बैठा है वो करेगा ये मुक्त है, ये फ्री है, इसको जाना है, ये काम नहीं है। जब हम संसार से मुक्त हो जाते हैं, जब हमारी सारी इच्छाएं खत्म होती हैं, तब हम संसार से मुक्त होते हैं। और जब हम संसार से मुक्त होते हैं, जब जिंदा आदमी, जो आदमी घूम रहा है आराम से और जो इच्छाओं से मुक्त है, तो वो मानो वो हमेशा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। क्योंकि जन्म कोई ऐसा नहीं है कि हमें दूसरा जन्म होगा, ना हमारे को शरीर का जन्म होता है, ना आत्मा का जन्म होता है। जन्म किसका होता है? जन्म हमारी चाह का होता है, इच्छा का होता है। मान लीजिए आपके लाइफ में कोई चीज़ पेंडिंग में रह गई, आपने सोचा कि मुझे ये होना था, मैं नहीं हो पाया, तो इच्छा आपकी वो जन्म का कारण बनती है। जब व्यक्ति निर्विचार मरता है तो उसका कोई कारण नहीं होता, वो अंत में मुक्त हो जाता है। मैं आपसे गलत बोल रहा हूँ, आप बस। बहुत अच्छा आपने प्रश्न सुनाया और बहुत अच्छा लगा, मेरे डीपली बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने बात सुनी कि जो प्रेम गली में आया ने वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम के लिए आपको आप इतना उस व्यक्ति से गहरा प्रेम करिए कि वो आपके लिए परमात्मा बन जाए, सब कुछ आपके लिए वही हो जाए। अगर उसके प्रेम के अलावा भी आपको कोई और चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो आपका प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब मी से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि बीज जो होता है ना, बीज जैसे हम खेत में बीज डालते हैं, तो उसमें पौधा जो तैयार जो होता है, तो टाइम पर उसमें पानी खाद डालते हैं। तो प्रेम
उसका पॉइंट वहीं से शुरू होता है, साधन प्रेम से। क्योंकि साधन प्रेम जब हम किसी को इतना गहरा प्रेम करें तो हमारी सारी इच्छाएं वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे तो ईश्वर की हमें प्राप्ति हुई। और आप एक दिन ये मानो कि मैं कुछ आपसे ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन आप ये समझोगे कि शायद मैं यहाँ से मुक्त हो गया। ये आपको इच्छा खुद ही आपके अंदर जग जाहिर हो जाएगी। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि शायद अब मुझे जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अब मेरा मन बिल्कुल भर गया है। तो उनके ये प्रेम का ही कारण है, उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। ये हर आदमी हो सकता है, हर आदमी प्रेमानंद बन सकता है। हर आदमी प्रेमानंद क्यों नहीं बना? अपने भी जानना है। बस अपने को जानना है। लेकिन मैं जिस जानने की बात कर रहा हूँ आपसे, मान लीजिए कोई मैं किसी से पूछूं कि भाई अपने को जानना क्या होता है, वो कहेगा कि भाई ध्यान करो, वो करो ना। उसे कुछ पता है ना उनको कुछ पता है। जानने का अर्थ ये होता है कि जिसने अपने को जान लिया, जिसने अपने को जगा लिया, वो फिर दूसरे को जगाने की कोशिश करता है। प्रेमानंद जी यही कर रहे हैं। ये तो जागे हुए हैं लेकिन दूसरों को जगाने की कोशिश करें। लेकिन समस्या ये हो गई है कि ये लोगों के अनुसार हो गए हैं, लोग इनके अनुसार नहीं हैं। ओशो के समय में लोग ओशो के हिसाब से थे, प्रेमानंद जी के टाइम में लोग प्रेमानंद के हिसाब से नहीं है, अपने हिसाब से प्रेमानंद जी को सेट कर रखा है। देखो आप बुरा मत मानना इस चीज का, मैं क्यों बुरा मानूं? क्योंकि यदि वही राधे राधे का, देखो राधे राधे बोलना बहुत 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 अच्छी बात है, कोई भी शब्द बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जिस राधे राधे की बात कर रहे हैं उसका लोग अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग गलतियां कर रहे हैं। उसकी मूर्ति बना रहे हैं महात्मा जी की, उसकी पूजा कर रहे हैं। उनकी हमें समझ लेनी चाहिए, उनसे हमें रास्ते लेने चाहिए, हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। वो व्यक्ति पहुंचा हुआ है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वही हमारे लिए परमात्मा हो गए। हमें उनसे सीख लेके हम भी प्रेमानंद होना चाहिए, तब हम जाके धार्मिक हो सकते हैं। इससे पहले हम कोई धार्मिक नहीं होते हैं। मैं आपको बात बताऊं, कोई भी आदमी है वो कितना भी पैसा वाला हो जाए, कोई अधिकारी बन जाए, एक आईएएस आदमी 24 घंटे आईएएस होता है। उससे आप कभी भी बात करना, वो हमेशा कोई डीएम है तो वो डीएम की तरह ही बात करेगा 24 घंटे। वो डीएम के अहंकार से बिल्कुल नहीं हटता है। जब तक आदमी अहंकार को पकड़े हुए है तो उसके हाथ में कुछ नहीं। जब व्यक्ति सारी चीज़ों को फ्री कर देता है तो वो आदमी खुद फ्री हो जाता है। इससे ज़्यादा मुक्ति का रास्ता मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अगर कोई जानता होगा तो वो शायद बताएगा, लेकिन जितना मैंने जाना है वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मुक्त मैं आदमी को नहीं मानता कि जिसने अपनी इच्छाओं को ही छोड़ दिया। और लेकिन एक बात भी है कि प्रेम के बाद में कई रास्ते खुलते हैं। कई रास्ते क्या खुलते हैं? आपने साक्षी भाव का नाम सुना होगा। हाँ आपने सुना है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेम के बाद में क्या होता है? एक दृष्टा भाव मिलता है, एक साक्षी भाव मिलता है। साक्षी भाव का मतलब ये होता है, वो बहुत गहन होता है। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत गहन है ईश्वर के बारे में। इसमें हमें अनुभव क्या होता है कि हम एक कैमरे की तरह सारे संसार को देख रहे होते हैं। केवल हमारा काम क्या है? देखने का काम है, काम करने का नहीं। साक्षी भाव में आपको कुछ करना नहीं है, आपको शांत बैठ के ऐसे देखना है। जिसने इस संसार को चलते हुए देख लिया उसने ये मान लो सब कुछ देख लिया। लेकिन वो कम मिलता है। ये ऐसी चीज नहीं है आप समुद्र में जितने गहराई पे जाओगे आपको नए नए कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। लेकिन साक्षी भाव और तीसरा नेत्र जो मैं बात कर रहा हूँ, वो दो चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत गहन, बहुत ही विचारों के बाद में, बहुत गहरे प्रेम के बाद ही खुलती हैं। इसलिए हम साक्षी भाव को लोग अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब व्यक्ति किसी एक चीज को बहुत गहनता से जानता है, केवल एक ही चीज को, क्योंकि व्यक्ति को एक ही चीज का विशेष ज्ञान हो सकता है, उसको 10 चीजों का विशेष ज्ञान नहीं हो सकता। एक आर्मी वाला वैज्ञानिक नहीं हो सकता कभी भी, आप ये सोच सकते हैं। जब व्यक्ति को एक ही ज्ञान होता है तो उसके सारे ज्ञान पीछे छूट गए होते हैं। अभी मैं आपको देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे थोड़ा दुख होता है कि लोग जब ईश्वर के बारे में कुछ जानते नहीं और उसके बारे में गलत व्याख्या करते हैं तो मुझे थोड़ी समस्या फील होती है। आचार्य प्रशांत का नाम सुना है आपने जी? आप क्या मानते हैं इनको, क्या है वो? मैं आपसे जानता, आप उन्हें नहीं मानते। देखो वो आदमी, हम उसे मानते हैं, बहुत से लोगों का विचार है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो धार्मिक आदमी, वो कुल मिला के पागल आदमी है। और उसके पागल बोलने का मैं कारण आपको बताऊं, उसका कारण क्या है? देखो जो आदमी धार्मिक है, जो आदमी धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा धर्म की बात करता है। ये सब आकर्षण का तरीका है, ना उसने कोई ध्यान जाना है, ना उसने कोई प्रेम जाना है, जो उसने सीखा है। हमारे भारत में क्या है, आप कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए और वो पोस्ट छोड़ के आप किसी भी चीज़ का प्रचार करने लगे तो आप शायद कुछ हो सकते हैं।
जैसे अरविंद केजरीवाल पहले आईएएस कुछ था, उस पोस्ट को छोड़ के ये आराम से लोगों को प्रचार करने लग गया। लोग समझ गए कि ये बंदा ठीक है, उसको हमें से ये मना दिया। ये हमारी मूर्खता का प्रमाण है। एक जो व्यक्ति आईआरएस है उसने पोस्ट छोड़ दी और लोग उससे क्यों अटैक्ट हुए, यार ये इतना बड़ा आदमी, कोई पढ़ा लिखा है, शायद इसने कोई जान रखा हुआ, लेकिन हमने उसको सीएम बना दिया। यही हाल आचार्य प्रशांत का है। वो ओशो के बारे में बात करता है, ओशो को समझना उसके बस की बात नहीं, क्योंकि आप मैं ये क्या वहां तक बहुत वो सब को समझना बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, आसान है, लेकिन हम मुश्किल वो हमने बनाया। चलना बहुत मुश्किल है महाराज। वो तो चलने का तो कोई नियम ही नहीं है। जब आप परमात्मा से जुड़ते हो ना, तब आपके कर्म खत्म हो जाते हैं। केवल आपके पास में उसके लिए भाव होता है। जो आप गलत करो सही करो, ऐसा गलत नहीं कि आप जाके कोई भी कांड करो, लेकिन जो व्यक्ति वो कर्म करता है, जो उसके पास में पहुंचा हुआ है, तो उसका कर्म को कर्म नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति क्या है, आचार्य प्रशांत हमारे समाज को सुधारना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इनको ऐसा कर दूं, वो चाहता है कि मैं नौजवानों को वो कर दूं, वो चाहता है कि मैं वो कर दूं। इसके अंदर, खुद के अंदर इतने विचारों की गंदगी भरी हुई है। आदमी कैसे ईश्वर को पा सकता है? आदमी ईश्वर को वही पा सकता है जो शांत है, उसका लास्ट स्टेज शांत है। जैसे रामकृष्ण हरूति हुए, ओशो हुए, महावीर जैन हुए, बुद्ध हुए, लास्ट में आके सब शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जान लिया। इसने जाना नहीं, इसने अपनी इच्छाओं को जाना है। और हमारे भारत में ये आजकल आम बात है कि आप कोई भी ऐसी चीज करो जो वो नहीं जानते, वो पक्का विश्वास कर लेने कि आदमी सही बोल रहा है, चाहे आप झूठ बोलो, वो बात सही मान लेंगे। इसलिए हमारी ये मूर्खता का प्रमाण है। अगर हमें ईश्वर को जानना है तो हमें बिल्कुल प्रेम में जाना पड़ेगा। प्रेम के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति चाहे 4th क्लास है, चाहे वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। जब व्यक्ति ईश्वर को जानता है तो उसके लिए सारा कुछ निरर्थक हो जाता है। चाहे आप उसको राजा भी बनाओगे तो भी वो बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें कोई आनंद नहीं है। क्योंकि राजा बनना भी, बड़ी चीज़ बनना भी, ये एक दिन समाप्त होती है। मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर में आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आपकी इच्छा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन जो आदमी उससे जुड़ा हुआ है, वो अपन क्या करते हैं, अपन 4 कदम सोचते हैं। 4 कदम कि भाई मुझे कल वो करना है, परसों वो करना है। लेकिन जो इस प्रकार का आदमी हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ, वो दूरदर्शी होता है, वो लंबी सोचने वाला है। उसको पता है कि ये 5 साल बाद में खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 5 साल बाद में आप पोस्ट से आउट हो जाओगे, फिर आप कहाँ जाओगे? इसलिए वो इन निरर्थक चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए वो केवल एक ही संगीत में जीता है, और वो है ईश्वर का संगीत। इसलिए वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहता है। और महात्माओं के दूर रहने का कारण यही है, प्रेमानंद जी के दूर रहने का कारण ये है, क्योंकि वो एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। देखो, जो मैं सत्य है मैं उसको ही बोलना चाहूँगा, चाहे वो कोई पक्ष में हो चाहे वह पक्ष में। मुझसे इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, उन्हें केवल परमात्मा ही चाहिए। इसलिए सारी चीज़ें उनके पास में बहुत है, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कभी हॉस्पिटल बना रहा है, अनिरुद्धाचार्य जी सुबह से लेकर शाम तक लोगों की समस्या सुनते हैं। इससे कहाँ लोग धार्मिक हो रहे हैं? धार्मिकता का क्या प्रमाण है इनके पास में कि ये लोग धार्मिक है? ये एक मूर्ख बनाने की छोटी प्रक्रिया है जो चल रही है, और इसको चलना दो आराम से, क्योंकि लोग भी है जो समझना नहीं चाहते और नहीं वो जानना चाहते हैं लोग। आप ये पूछ रहे, आप मेरी बात सुनो, आप वृंदावन में जाओ कभी, ठीक है? कोई भी वृंदावन में जाके कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि हाँ मुझे ईश्वर को जानना है, ठोक के जानना है, मैं ईश्वर को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। नहीं, या तो वो प्रेम मंदिर देखने के लिए गया होगा, या वहाँ घूमने के लिए गया होगा, या महात्माओं के दर्शन करने के लिए गया होगा। वो परमात्मा के दर्शन के बारे में वो कभी गया ही नहीं। अनिरुद्धाचार्य के पास में जितने केसेज आते हैं उतने किसी कोर्ट में नहीं आते। वो सुबह से शाम तक ये देखते तेरी घर में वो क्या मार रही है, वो क्या हो रहा है या नहीं? बोलो, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? मुझे इस पर बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, क्योंकि ये बात सत्य है बिल्कुल। इससे धार्मिकता का क्या लेना देना है? इससे वृंदावन का क्या लेना देना है? इससे कृष्ण का क्या लेना देना है? कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान जो है, उसका विराट स्वरूप जो है वो आपकी आंखों के सामने होता है। लेकिन कब? जब आप उसके लिए जिए हों। और जो भी आदमी प्रेम करेगा, गहराई से प्रेम करेगा, वो कृष्ण के चरणों में ही जाएगा, क्योंकि कृष्ण की माया बहुत ज़्यादा अलग है, वो सबसे ज़्यादा ही अलग है। लेकिन वो आदमी उसको तभी जान पाता है जब वो उसके जैसा हो। लेकिन जब तक हम ये पूजा अर्चना करते रहेंगे, जब तक हमारे मन में कोई जिज्ञासा नहीं होगी, कोई प्यास नहीं होगी, तो ईश्वर इतना पागल का है। जब हम उसको इतना समय नहीं दे रहे, तो उसके पास में इतना समय कहाँ है कि वो हमारे पास में ही आएगा और हमसे वो बातें करेगा, या हमारे काम को वो सॉल्व करेगा। हमने 10 साल 20 साल पूजा करी,
बहुत से वृद्धों ने करी, खूब 60 70 70 साल तक करी, लेकिन लास्ट में तो उनका ही हाल है, ना उन्हें हरी मिला ना उन्हें धन मिला, कुछ नहीं मिला। ये कारण है। आज आप देख रहे हो कि भक्ति में लोग बहुत बढ़ रहे हैं, क्या असल में भक्ति लोग कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं? देखिए, भक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ स्टार्ट कर दे, भगवान खुश हो जाए आराम से कि भाई हमें ईश्वर मिल गया। भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। भक्ति की क्या पहचान होती है? पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, भक्ति की जो शुरुआत होती है तो उसके कुछ कारणों से होती है। जैसे कोई कारण प्रेम का होता है या फिर ध्यान का होता है। इन दोनों के अतिरिक्त अगर कोई आपको कारण दे रहा है भक्त होने के, तो शायद वो आपसे झूठ बोल रहा है। भक्त होने का मतलब ये होता है कि हम जब सारी चीज़ों से दूर हो जाएं, केवल एक ही चीज़ में हम संलिप्त हो जाएं, केवल ईश्वर में। जब हम उसमें संलिप्त होंगे तभी हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। यदि हम उसके अलावा और भी चीज़ों में किसी में इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपको पैसा वाला बनना है, आपको कई काम करने हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे। जब आप उससे जुड़ेंगे तो आप केवल उसी के ही होते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई रास्ता बता रहा, आप महात्माओं के पास में जाते हैं, मौलवियों के पास में जाते हैं, उनसे रास्ता पूछते हैं कि भाई क्या रास्ता है, वो आपको वही चीज़ें बताते हैं जो प्रिंटेड हैं। या तो जो कुरान, गीता, महाभारत, जितने भी ये घटना हैं, आप किसी महंत के पास में जाइए तो आप कहोगे कि ईश्वर है, तो वो आपको सबसे पहले शास्त्र सुनाएगा, फिर शास्त्र के आधार पे आपसे कहेगा कि ईश्वर है। अब ना तो उसको पता है और ना ही पूछने वाले को पता है, क्योंकि दोनों अनजान हैं। इसलिए भगवान का रास्ता प्रेम से शुरू होता है। प्रेम का मतलब ये होता है कि हम जब किसी भी व्यक्ति को हम जब निकारण प्रेम करें, कोई कारण नहीं होना चाहिए प्रेम का, और जब हम उसको गहरा प्रेम करें और इसके बाद में जब हमें वहाँ से हम उससे अलग हो जाएं, तो इसके बाद में हमें प्रेम की गहराइयाँ छूने को मिलती हैं। जब हम उससे निकारण प्रेम करते हैं, तो मान लीजिए अभी आप हैं, आप किसी स्त्री से प्रेम करें बिना कोई कारण के, तो वो एक प्रेम होता है। आजकल जो प्रेम है वो किसी ना किसी कारण से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आप जितने भी आप कपल्स आज रहते हैं, या तो वो धन के लिए जुड़ा हुआ है या वो शारीरिक शोषण के लिए जुड़ा हुआ है। खाली वास्तविक प्रेम नहीं है। जिसके पास में वास्तविक प्रेम होता है वो केवल निखालस होता है, उसमें कोई औचित्य नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है उससे जुड़ने का, केवल उसका होना ही उसके लिए एनफ होता है, उसके लिए पर्याप्त होता है। जब आदमी प्रेम में जाता है तो उसके बाद में जब वो गहरे प्रेम में होता है, तो इसके बाद में जब उसका प्रेम का बंधन वहां से टूटता है, टूटने के बाद में आदमी ने पिछले जन्मों में जितने भी दुख उल्टे सीधे कर्म किए हैं, तो उन सब का एक सीरियल होके दुखों का एक सीरियल चालू होता है। इसके बाद में वो आदमी जिस व्यक्ति से उसने प्रेम किया था, तो उसके लिए वो दुख पाता है, यानी उसको वो पाना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए दुख महसूस करता है, वो पीड़ा में होता है। और लेकिन यही पीड़ा हमें परमात्मा की तरफ लेके जाती है। मान लीजिए आपने किसी को प्रेम किया, तो प्रेम में जब आप टूट गए, बिल्कुल उस व्यक्ति के प्रति जब आप बिल्कुल टूट ही गए, तो ये मानो उसके बाद में हमें परमात्मा की शुरुआत वहाँ से होती है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई मेरी उम्र 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, मुझे गुरु होना चाहिए जिससे मैं शिक्षा लूँ, दीक्षा लूँ, जो भी मतलब शास्त्रिक जो चीज़ है उसको मैं वहाँ से एक्सेप्ट करूँ। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। जब आदमी प्रेम में होता है तो गुरु भी परमात्मा का ही रूप होता है, जो उसको समाज से अलग करता है। क्योंकि आप जानते होंगे, परमात्मा तक जिस व्यक्ति को पहुंचना होता है वो सारे संबंधों को तोड़ के ही परमात्मा तक पहुंचता है। आदमी जब संबंधों में घिर जाता है, समाज के जो संबंध होते हैं, मान लीजिए आपके माता पिता की इच्छा है कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या फिर IAS बने, कुछ भी जो बनना चाहते हैं आप, तो आप पे अपना जो प्रयोग है वो करना चाहते हैं, वो आपको अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं कि हम इसको हमारे हिसाब से सेट करें जिससे ये हमारे लिए जी। इसलिए बहुत से व्यक्ति जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है वो तो दूसरों के लिए जीते हैं, फिर वो खुद के लिए नहीं जीते हैं। जब वो व्यक्ति समाज से फ्री होता है तब वो आज़ाद होता है, और आज़ाद आदमी ही परमात्मा को पा सकता है। संबंध में गिरा हुआ आदमी परमात्मा को नहीं पा सकता है। जब आदमी परमात्मा के पास में होता है तो कई उसको ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो उसको बहुत करीब लेके जाती हैं। जब उसको करीब वो जाता है तो अंत में चाहे कोई ध्यान के मार्ग से गया हो ईश्वर के पास में या प्रेम के मार्ग से गया हो, तो सबका अंत केवल एक चीज़ में होता है, और वो होता है कि उनका शांत हो जाना। उनकी सारी इच्छाएं शांत होती है, बस उनको
किसी भी चीज को करने के लिए फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए हम उस आदमी को स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। अजनबी उसको हम कह सकते हैं कि हाँ वो आदमी अजनबी है। अब आप ये मानिए, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आपकी तरह तरह की इच्छा है और आप ईश्वर को भी पाना चाहते हो, तो ईश्वर तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हम ला के मैं आपके आगे मैं आपके आगे सामने खड़ा कर दूं कि ये ईश्वर है, या फिर मैं आपको कह दूं कि भाई इस रास्ते से जाओ आपको ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर को हम गलती करते हैं कि शब्दों में उसको मेंशन करते हैं कि परमात्मा वह है, हम अच्छे कर्म करो वो करो। देखो कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। आप अच्छे कर्म करोगे तो तभी कर्म हो रहे हैं, आप बुरे कर्म करोगे तभी बुरे हो रहे हैं। अब वो अच्छा है गलत है इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कर्म है। जब आदमी का कर्म छूटता है तो वो हृदय के पास में होता है। परमात्मा हमारे सबके अंदर स्थित है, लेकिन जैसे ही हमें किसी से व्यक्ति से प्रेम होता है तो धीरे धीरे वो परमात्मा रूपी पौधा ऐसे ही खिलता जाता है। और जब वो उसके अंदर परमात्मा रूपी पौधा पूरी तरह खिल जाता है, जब उसमें सुगंध होती है, तो वही सुगंध उसकी वाणी बनती है और लोगों तक पहुंचती है। अभी संत महात्मा ने, आप एक चीज मानिए, मैं अननोन आदमी हूँ धार्मिकता के बारे में। अगर मेरे मन में कोई सवाल उठेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? सबसे पहले महात्माओं के पास में जाऊँगा, क्योंकि वो हमारे धर्म गुरु हैं। मैं उनसे कहूँगा कि ईश्वर कहाँ है। जब मैं उनके पास में जाऊँगा तो वो मुझे शायद अपना अनुभव नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि ना तो वो उस चीज़ के बारे में जानते हैं, और वो सिर्फ मुझे तसल्ली दे देंगे कि हाँ भाई आपको ये कर्मकांड करना है, इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए हमारे भारत में हिंदू धर्म में भी और मुसलमान धर्म में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो महात्मा को होने का सबूत देते हैं। जैसे मान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री या फिर तगड़े तगड़े मौलवी जो है। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी एक धर्म को इंडिकेट करके उस पर फोकस कर रहा हूँ। आप एक चीज़ बताइए, जब आदमी परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है तो उसका रूपांतरण होता है, या तो प्रार्थना के माध्यम से होता है। जो हमारी प्रेम की जो पीड़ा होती है उससे एक प्रार्थना क्रिएट होती है, जो हार्दिक होती है, जो उदाहरण होती है कि मैंने आपसे कोई प्रार्थना सीख लिया, आपने मुझे उनको मंत्र दिया कि जाके तू इस मंत्र को बोल ले और तेरा काम हो जाएगा। वो हार्दिक जो प्रार्थना होती है वो हमारे अंदर से ही उठती है और वो सीधे हमें परमात्मा से ही कनेक्ट करती है। हमारी हृदय की भाषा परमात्मा से जुड़ी हुई भाषा है। हमारे धर्मगुरु ऐसे हैं, आपको ना कोई, आप जाइए को ना कोई आपको चूरण देंगे, आपको तसल्ली वो प्रदान कर देंगे। आप एक बात बताइए, जो आदमी साधु महात्मा है तो उसके पास में कोई इच्छा नहीं होती है। साधु महात्मा हम उसे कहते हैं जो सारी इच्छाओं से पार हो, जिसने सारी लाइफ जी ली हो, जिसे केवल अब एक चीज का ज्ञान हो कि हमें परमात्मा की तरफ जाना है और लोगों को परमात्मा से जोड़ना है। साधु महंत का काम यही होता है कि वो तो खुद से उससे जुड़ गया, अब उसका काम क्या है, लोगों को जो भटके हुए हैं उन्हें ईश्वर की तरफ जोड़ना है। लेकिन हमारे महात्मा ईश्वर की तरफ नहीं जोड़ते, लोगों को अपनी तरफ जोड़ते हैं। आप किसी के पास में चले जाइए, आप जब वृंदावन जाएंगे, हमारा सबसे धार्मिक पवित्र स्थान कौन सा है? वृंदावन है, जो हिंदुओं का जो है। लेकिन वास्तविक कृष्ण जो वहाँ पे है उससे पहुँचने से पहले आपको 50 नकली कृष्णों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के जो लोग हैं, हमारी मेंटलिटी क्या बैठ गई कि परमात्मा ने यहाँ पे दर्शन दिए, कुछ हुआ, तो शायद यहाँ के लोग उससे ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। जब हम वृंदावन में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद इनको ईश्वर के बारे में ज्ञान होगा, लेकिन वो ईश्वर का जो ज्ञान होता है वो आदमी को प्रेम से ही मिलता है। प्रेम के अतिरिक्त, ध्यान के अतिरिक्त और को मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता जिससे मैं ईश्वर को पा सकूं। या कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने ईश्वर को पा लिया है। अभी आप धार्मिक शास्त्रों की बात करो, अगर मैंने जो पढ़ा है, मैंने रामायण नहीं पढ़ी है, कुरान नहीं पढ़ा है, मैंने सब पढ़ा है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी अट्रैक्ट वहाँ पर नहीं करती है कि जिससे मैं वहाँ थम जाऊँ कि हाँ ये ईश्वर है। ईश्वर एक अनुभूति है, एक एक्सपीरियंस है जिसको खुद हम ही समझ सकते हैं। ईश्वर को कोई भी व्यक्ति हमें समझा नहीं सकता है, क्योंकि उसका उदाहरण, जब ईश्वर का सबूत अगर कोई मांगता है तो व्यक्ति प्रेम में गिरा हुआ व्यक्ति ही उसकी व्याख्या कर सकता है, जिसने उसको जाना हुआ हो, जिसने उसको अनुभव किया हुआ। बिना अनुभवी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको किसी न किसी रास्ते से जोड़ते हैं जिससे आप भटकते रह जाएं। इसके अलावा मुझे और कोई ईश्वर के बारे में रास्ता नहीं दिखाई देता है। आपने बहुत सारी चीज़ें याद कर रखी होंगी, बहुत सारा कुछ एविडेंस कलेक्ट
करते हैं इस ये प्रूव करने के लिए कि ईश्वर कौन दिखा दे। जैसे धीरेन शास्त्री पास में जाइए, उसका काम क्या है? उसका काम, महात्मा का काम यह है कि लोगों को वो ईश्वर से जोड़े। अगर उसने जाना है तो वो क्या करता है, आप वहाँ जाएंगे, वो देवनट में को मंत्र फूंक के आपको दिखा देगा कि लो आपका काम हो गया, चमत्कार हो गया। और इससे लोग प्रभावित होते हैं। लोग कहाँ अट्रैक्ट होते हैं? मान लीजिए मैं वहाँ गया और उसने मुझे दिखाया कि भाई ये हो गया, अब मैं क्या मानूंगा कि भाई इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। अब इससे लोग धार्मिक नहीं बनते हैं, इससे लोग फॉलोइंग करते हैं। मान लीजिए उसने मुझे दिखाया तो मैंने उसकी फॉलोइंग स्टार्ट कर दी कि हाँ भाई तू सही महात्मा है और मैं तेरे लिए लड़ूंगा मरूंगा, जो तू कहेगा वही सत्य है। इसी से ही हमारे देश में हिंसा बढ़ रही है, और कोई कारण नहीं है। सच्चा महात्मा वो है जो लोगों को रूपांतरित करे, उन्हें बदले, उनके हृदय के भाव को बदले। और ये हृदय का भाव कब चेंज होता है? जब हम ध्यान में होते हैं या प्रेमी होते हैं। आप लोगों को पास में जाइए और उनसे पूछिए कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ईश्वर की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से किसी को भी आवश्यकता नहीं। जब हम लोगों को ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, आप अपने से पूछिए, आपके मन में कभी कोई जिज्ञासा है कि मुझे इस ईश्वर को जानना है? मेरे हिसाब से नहीं आई होगी। आप संतुष्ट हो गए होंगे कि हाँ ईश्वर है, मैंने मान लिया और मैंने उसकी पूजा पाठ ध्यान स्टार्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त आप क्या जानते हो? मैं आपसे कहूँ कि आप शास्त्रों को हटा दीजिए। मान लीजिए हम हिंदू धर्म के हैं, हम रामायण महाभारत को जो भी है इन सबको हटा के अगर मैं आपसे पूछूं कि आप परमात्मा के बारे में व्याख्यान दीजिए तो शायद आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने केवल वही रट रखा है। जबकि परमात्मा का अनुभव ऐसा होता है, वो आपको प्रकाशित करता है, बिल्कुल आपको चैल्य कर देता है। और एक अंत में जो लास्ट स्टेज जो होती है वो ये होती है कि जब हम उसके बहुत करीब होते हैं तो हम उसके जैसे हो जाते हैं। मान लीजिए आपको विश्वास नहीं हो, अगर मेरे पास में कोई जादू होता तो मैं आपको दिखाता, तो आप कहते कि हाँ भाई वास्तव में तेरे पास में कोई जादू है। क्योंकि असली जादू प्रेम का जादू है। आपने किसी को गहराई से प्रेम किया हो। अभी मैं धीरेन शास्त्री जी ने की यात्रा निकाली थी, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, उन्होंने यात्रा निकाली थी। तो उसमें एक एक्ट्रेस थी बॉलीवुड में, मैंने जितने भी स्टार्स देखे हैं किसी के मुंह से एक बात नहीं सुनी। उसने कहा था कि एक ही ईश्वर है और वो सर्वोपरि है, और जो भाषा है वो हृदय की भाषा है। ये जो वर्ड्स हैं मैंने ऐसे वर्ड्स कभी किसी के मुंह से नहीं सुने। उसका नाम तो मुझे याद नहीं क्या है, लेकिन जिसने प्रेम किया होगा उसने हृदय को जाना होगा, और जिसने हृदय को जाना होगा उसने परमात्मा को जाना होगा, और जिसने परमात्मा को जान लिया वो खुद परमात्मा जैसा हो जाता है। और जो चीज़ें होती हैं, जो भी आपके साथ होने वाला है, उन सारी घटनाओं की आपके पहले ही दिल और दिमाग में सारी चीज़ स्थित होती है, और व्यक्ति वो खुद ही प्रमाण बनता है, और वो उसी प्रमाण से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है कि ईश्वर है। इसके अलावा और को मैं आकर्षण लोगों में दिखाई नहीं देता। यही कारण है बस प्रेम का और ध्यान का, जिससे हमें ईश्वर मिलता है। और कोई कारण नहीं हो सकता, या और कोई मुझे आप कोई कारण हो तो बताओ कि इसके कारण ईश्वर मिलता है। मेरे हिसाब से नहीं। जैसे आपने कहा कि धीरेन शास्त्री जी चमत्कार करते हैं, तो क्या होते हैं चमत्कार करते हैं? वो चमत्कार का लाभ क्या हो रहा है? तुम एक बात बताओ, तुम वहां पे चले गए और उसने देखो चमत्कार होते नहीं है। ये एक तरह का षड्यंत्र हो सकता है। अगर इससे चमत्कार होते तो लोग धार्मिकता को उपलब्ध हो गए होते। अब तक उनके पास में कितने लोग वहां पे गए होंगे? करीबन कम से कम नहीं तो 10-20 लाख 50 लाख की इसने प्रॉब्लम्स को सोल्व किया होगा। 10-20 लाख आदमी उसके पास में पहुंचे होंगे। क्या मैं आपसे पूछूं कि वो 10-20 लाख आदमी कहाँ हैं? उनमें धार्मिकता का कौन सा गुण है जो आपको दिखाई देता है? मेरे हिसाब से कोई धार्मिकता का नहीं है। वो केवल आकर्षण का तरीका है कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वो एक राजनीतिक चाल है। राजनीतिक चाल ये है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो लोग चर्चा करते हैं वो धर्म के बारे में करते हैं। मेरे हिसाब से और कोई चर्चा नहीं। अगर हम आधुनिकता की करते या विज्ञान की करते तो बात बहुत अलग होती है। हम भी चाइना और यूएसए के तरीके के होते, लेकिन हमारे पास में वो चर्चा नहीं है। हम क्या करते हैं कि धर्म के बहाने से हम राजनीति तैयार करते हैं। राजनीति तैयार ऐसे होती है, आप लोगों को धर्म के लिए भड़काइए जो धर्म के बारे में ना तो कुछ जानते हैं और ना ही कुछ मानना चाहते हैं और ना ही किसी से सीखना चाहते हैं। हमारी 80-90% पॉपुलेशन, 90% मान लो, 10% आप छोड़ दो, वो अलग तरीके के हो सकते हैं। 90% आदमी धार्मिक कर्म कांडों पर विश्वास
करते हैं। और यदि कोई उसी इस तरह का आदमी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और उनसे कहे कि भाई धर्म ये चीज़ है, तो वो आदमी उसकी तरफ जुड़ जाएंगे और वो सीधा उसके लिए वोट बैंक का काम करेगा। प्रेमानंद जी ने ये कहा था कि शायद जिसने मुझको समझ लिया तो उसने सारा संसार समझ लिया। मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, ये अहंकार वाली बात होती है। देखो, जब आदमी मान लीजिए आप जो कोई आदमी नौकरी करता है तो अपनी मालिक के प्रति वफादार होता है। संत महात्मा के पास में एक ही मालिक होता है, केवल ईश्वर। वो उसके प्रति वफादार होता है मेरे हिसाब से, और कोई तो उसके पास में होता नहीं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम उसके प्रति वफादार होते हैं तो हम उसी के ही पक्ष में बोलते हैं, जहाँ हमारे सारे अहंकार दूर हो जाते हैं। प्रेमानंद जी की पूरी कहानी मैं आपको बताऊं। जब ये शायद 13-14 साल के रहे होंगे तो वे घर से आए होंगे। इनका कारण प्रारब्ध जो अपन बात करते हैं, जो अपना लास्ट बर्थ था, तो उसके जन्मों से प्रभावित होकर आदमी इसकी समझ पकड़ता है ईश्वर की शुरू से ही। इसको पकड़ने के बाद में जब उन्हें ईश्वर से थोड़ा प्रेम हुआ तो घर से आ गए। इसके बाद में उन्होंने तपस्या करी, तरह तरह के जो कर्म कांड होते हैं तो शास्त्रों के हिसाब से चले। देखो, वो शास्त्रों के हिसाब से चले, कर्म कांड किए, गंगा के किनारे बैठ के वहाँ पे उन्हें तपस्या करनी थी, जो उन्होंने किया। इसके बाद में उन्होंने आत्म दर्शन किए, जिसे हम बोलते हैं जैसे ध्यान करना, जो लास्ट हमारे स्टेज होता है, जहाँ से हम फाइनल स्टेज पे पहुँचते हैं, जहाँ से मुक्त होते हैं। तो उन्होंने ये काम किया। लेकिन ये अहंकार वाली बात है कि शायद मुझे कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि समझने लायक तो कोई चीज़ नहीं है। समझ का केवल इतना ही अर्थ होता है जो अपने अंदर से प्रकट होता है। दूसरों को ज्ञान क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपको 10th क्लास में मैथ के जो आपका मास्टर था तो उसने क्या पढ़ाया था, आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरों को ज्ञान है। आपसे सुबह से लेकर शाम तक इतने लोगों से आप मिलते हो, आपको तरह तरह की सलाहें देते हैं। शायद ही आपको मैं 10 दिन बाद में पूछूं कि उसने आपको क्या सलाह दी थी, आप शायद नहीं देखता है। जो आपके अंदर जो समझ है, जो आपके अंदर है, उससे ही आप, मेरे हिसाब से उससे ही आप अपने ज्ञान को प्रकाशित कर पाते हैं। क्योंकि प्रार्थना जो होती है, मैं जिस प्रार्थना की बात कर रहा हूँ वो कोई ऐसा नहीं, वो कोई हनुमान जी की आरती नहीं कि मैंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये सुना दिया और ईश्वर खुश हो गए। वो प्रार्थना प्रेम की प्रार्थना है। वो प्रार्थना आपको एक जैसे मैं बोली शून्यता का अनुभव जो कराती है, जहां आप बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जहां आप बिल्कुल शांत होते हैं, जहां आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है। तो इस प्रार्थना का प्रभाव आपके ज्ञान चक्र पे पड़ता है। ज्ञान चक्र जो हमारे ध्यान से खुलता है और प्रेम से खुलता है, जो हमारे दोनों नेत्रों के बीच में होता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेम से शुरू होता है, इसको कैसे अनुभूति किया है कि हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं? अनुभूति करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचने की बजाय वहाँ के परिणामों को देखने लड़ते हैं कि ईश्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो होगा या नहीं होगा। हमें तो केवल प्रेम में ही उतरना चाहिए, प्रेम के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। अगर हम प्रेम में भी ये जान के उतरे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ हमें कोई इच्छा नहीं रखनी पड़ती है। हम जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं उससे निस्वार्थ हमें प्रेम करना पड़ता है। प्रेम का कोई कारण नहीं होता, प्रेम अकारण होता है, और जिसका प्रेम अकारण होता है वो ही ईश्वर को पा सकता है। अब हमने ये संबंध इसमें खोज ली कि शायद हमें ईश्वर मिल जाएगा, हम इसीलिए दूसरों को प्रेम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने उसमें भी अपना स्वार्थ खोज लिया। जब तक हमारा किसी भी चीज में स्वार्थ है, हम ईश्वर को नहीं पा सकते। अच्छा, प्रेम और प्यार में क्या अंतर है? प्रेम और प्यार दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये जैसे हमारी सोच है तो हमने उसको अपने हिसाब से सेट कर लिया है। प्यार तो एक ऐसा मानो कि एकदम चल के हो गया, हम जा रहे हैं, किसी कोई हमें मिल गया, हम उसके आंखों के दीवाने हो गए, भाई इसकी आंख इतनी मस्त है, प्यार है? नहीं, वो एक शॉर्टली बहुत एक छोटी चीज होती है। ये प्यार प्रेम नहीं होता है। प्रेम का मतलब ये होता है कि हमें उस व्यक्ति से प्यार है, उसकी आंखों से प्यार नहीं है, उसके सगे से प्यार नहीं है, केवल उसके होने से हमें प्यार है। ये प्रेम होता है सच्चा प्रेम, जो हमें आगे तक गहराइयों तक लेके जाता है। ये पीरियड केवल प्रेम से शुरू होता है, लेकिन इसके बाद में आपको कम से कम 7, 8, 10 साल का टाइम लग सकता है अंतिम स्थान पे पहुंचने के लिए। प्रेम तो केवल शुरुआत है। अब मैं आपसे कहूं,
कि भाई मुझे आपकी स्टूडियो का रास्ता जानना है, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ से आप आ सकते हो, क्योंकि आपने वो रास्ता देख रखा है, मैंने वो रास्ता नहीं देखा है। मैं आपसे कहूँ कि प्रेम के रास्ते से आप पहुँच सकते हो, क्योंकि मैंने वो रास्ता देखा है। मैं इसका अहंकार बस नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको केवल आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि वो रास्ता मैंने देख रखा है। और शायद आप उस रास्ते के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो आपने नहीं देखा है। तो सारे रास्ते कब हमारे सामने आते हैं? जब हमें प्रेम होता है बिना कारण किसी से। यही प्रेम का रास्ता है, और कोई प्रेम नहीं है। यही प्रेम है जो हमें अकारण प्रेम कराता है, और इस अकारण प्रेम से ही परमात्मा की शुरुआत होती है। परमात्मा की शुरुआत एक ऐसा नहीं कि भगवान हमारे सामने आ गए, उसके अनुभव होते हैं। अनुभव का मतलब ये होता है कि जो ऐसी चीज, जो कोई ऐसा काम जो शायद हम नहीं कर पाए, वो काम ऑटोमेटिकली होता है। और ये सब प्रेम के कारण होता है, परमात्मा की उपस्थिति के कारण होता है। क्या परमात्मा या जातवादी को देखते हैं कि उनके लिए सब समान है? परमात्मा के लिए सब समान है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम हो। परमात्मा का किसी भी समुदाय से कोई विशेष संबंध नहीं है, सब उसके लिए सामान्य है। आप मुसलमानों में भी ये चेक करना चाहोगे कि इसमें भी कबीर मतलब बहुत बड़े संत हुए हैं, तो उसका इससे क्या लेने देने? ये तो बहुत छोटे पम का काम है। ये तो हम क्या, आदमी की इच्छा क्या करती है कि हम एक दूसरे के मालिक बनना चाहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो कास्ट है, अब ब्राह्मण में निश्चय करना, ब्राह्मण जो जात है वो अपने मंत्रों के माध्यम से दूसरों पे नियंत्रण स्थापित करना चाहती है कि हम जो कह रहे हैं यही सही है, इसके अलावा कोई सी नहीं, इसलिए तुम हमारी बात मानो। और लोग उन्हीं की बात मान रहे हैं, जबकि परमात्मा का ब्राह्मणों का कोई संबंध नहीं है। असली ब्राह्मण की पहचान अलग है और नकली ब्राह्मण की पहचान अलग है। आप ब्राह्मण के पास में जाओगे, वो आपकी जन्म कुंड देखेगा, आपको 100 तरीके के, वो आपको कुल मिला के संतुष्ट कर देगा। और वो आपको इतना भी संतुष्ट कर देगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये आदमी सही बोल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है वो इस बात को नकार सकता है कि इससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। क्या कोई ऐसा ब्राह्मण है जो मुझे बता सकता है कि कल भूकंप आने वाला है? मेरे हिसाब से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी अनुभूति केवल परमात्मा ही दे सकता है। कल क्या होने वाला भविष्य में केवल परमात्मा ही है। फ्यूचर में भी ईश्वर है, वो पास्ट में भी है और प्रेजेंट में भी है। वो सभी टाइम जोन में एक समान रूप से हैं। इस फ्यूचर में जो होने वाला है इसका इंडिकेशन केवल उसको ही मिलता है जो उसको पूर्णतः फ्रेंड होता है, जो उसका मित्र होता है। परमात्मा के 2 रूप होते हैं, एक तो गुरु का रूप होता है, एक उसका पूरा स्वरूप होता है। जब व्यक्ति प्रेम में आता है, उसकी पीड़ पीड़न को सहन करता है, तो उसे परमात्मा का गुरु रूप मिलता है, जो उसको समाज से अलग करता है। क्योंकि समाज हमें बांधता है, समाज ये चाहता है कि जैसा हम कहें आप ऐसे ही रहो। समाज जैसा हमारे साथ में करना चाहता है वो हमें अपने हिसाब से सेट करना चाहता है, जबकि गुरु ये करता है कि उस बंदे को जिसने प्रेम किया है उसको वो किसी ना किसी कारण से, या तो बुराइयाँ होके या अच्छाइयाँ होके, उसे वो समाज से बाहर निकालता है और वो उसको स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए वो आदमी पृथक सोचता है, वो आदमी समाज से पृथक सोचता है और पृथक ही वो ईश्वर के प्रति होता है, इसलिए वो समाज से अलग होता है। तो भैया ने बहुत कुछ सवालों के जवाब दिए, बहुत केंद्रतानी हुई धर्म को लेके, सब तरह को लेके, और पॉडकास्ट करने में मेरे को बहुत आनंद आया कि लगा कि जो जिससे मैं थोड़ी बातचीत कर सकूं कि भगवान है नहीं है, भगवान को कैसे पा सकते हैं। और उन लोगों में भ्रामी होते हैं कई बार मेरे जैसे बहुत, एक तो बात मैं जानूं या परमात्मा जाने, कुछ ऐसी बात हुई जिनको मैं जानता हूं। तो बहुत आनंद आ रहा मेरे को। और ऐसा नहीं कि मेरे भैया से कोई हर्ट हुआ, कोई भी किसी भी प्रकार का हर्ट नहीं है। बहुत सुंदर, जो व्यक्ति के अंदर जो सांप होता है ना, कई बार उन्होंने बोला कि जिसके विचार शुद्ध हैं, विचार साफ है, वो व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। तो मिलेंगे तो दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर जी, थैंक यू।